हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनन्या की पाठशाला। आज मैं हिंदी में संधि करवाने जा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट स्वर संधि का पहले करवा चुकी हूँ। आज मैं व्यंजन संधि करवाने जा रही हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि जो होते हैं उसमें क से ज्ञ तक के अक्षर आते हैं, क से ज्ञ तक के। और जहाँ भी हलंत लग जाए, तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। और अक्षर, व्यंजन संधि में अक्षर हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता है अक्षरों में। तो चलिए देखते हैं। जिस पर बिंदी हो, जिस पर भी बिंदी लगी हो तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। जैसे यहाँ पे है संसार, तो संसार में ऊपर क्या है? बिंदी लगा हुआ है, तो कौन सी संधि होगा? ये व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जिसमें डेढ़ व्यंजन आए वह व्यंजन संधि होगा। मतलब 1.5 व्यंजन हो तो क्या होगा? व्यंजन संधि। जैसे संपूर्ण है, संपूर्ण, तो स है आधा म है, आधा म को कैसे लिखते हैं? म में हलंत, तो सम प्लस पूर्ण इक्वल टू संपूर्ण हो जाएगा। अगर संयोग की बात करें, संयोग में क्या है? ऊपर बिंदी लगा हुआ है, उस बिंदी को हम लोग किस में बदल देते हैं? आधा म में, म के हलंत में, तो सम प्लस योग इक्वल टू संयोग हो जाएगा। अगर संरक्षक देखें तो स के ऊपर क्या लगा हुआ है? बिंदी, इसको भी हम लोग किस में बदल देंगे? म के हलंत में, तो सम प्लस रक्षक इक्वल टू क्या हो जाएगा? संरक्षक। त संबंधी नियम देखते हैं। इसमें कुछ नियम है जो आपको थोड़ा याद रखना होगा, या फिर आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा। तो त संबंधी नियम में क्या है? त के बाद यदि ल हो, त के बाद यदि ल हो तो जो पहला वाला त है उसको आधे ल में बदल दिया जाता है। त के बाद यदि ल हो तो त जो है वो आधे ल में बदल दिया जाता है। जैसे तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन है तो तत् जो है, तत् के बाद लीन आ रहा है, ल आ रहा है, तो ल के पहले जो त है उसको आधा ल में बदल देंगे, तो तत् प्लस लीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तल्लीन। अगर हमें तोड़ने की बात आए, जैसे उल्लेख है, उल्लेख को अगर तोड़ना है तो अगर हम लोग जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? जोड़ने के लिए हम लोग त को आधे ल में बदल दे रहे हैं, तो तोड़ने में भी हमको क्या करना होगा? आधा ल को त में बदल देना होगा। तो उल्लेख दिया हुआ है, इसको तोड़ना है तो क्या हो जाएगा? आधे ल को हम लोग त में बदल देंगे, तो उत, त में हलंत उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख। इसी तरह दूसरा जैसे है उल्लास, उत प्लस लास, तो उत को हम लोग किस में बदल दिए? उ प्लस उ और आधा ल, फिर क्या है? लास है, तो क्या हो जाएगा? उल्लास। अगला नियम देखते हैं। त के बाद यदि च छ हो, त के बाद यदि च छ हो तो जो त है वो किस में बदल जाएगा? आधा च में। त के बाद यदि च छ हो तो त जो है वो आधे च में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो त के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है, तो पहला जो त आया है, पहले शब्द का आखिरी जो त आया है वो किस में बदल जाएगा? आधा च में, तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। इसी तरह अगर सच्चरित की बात करें तो सत प्लस चरित, सत के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है, तो त किस में बदल जाएगा? आधा च में, तो क्या हो जाएगा? सच्चरित। दूसरा नियम देखते हैं। जैसे त के बाद यदि ज झ हो, त के बाद यदि ज झ हो तो त किस में बदल जाएगा? आधा ज में, त आधे ज में बदल जाएगा। जैसे सत प्लस जन है, सत प्लस जन, सत के बाद क्या आ रहा है? जन आ रहा है, ज आ रहा है, तो ज के पहले जो त है वो आधे ज में बदल जाएगा, तो सत प्लस जन इक्वल टू सज्जन हो जाएगा। इसी तरह उत प्लस जैन, उत प्लस जैन, ज के पहले त है तो त किस में बदल जाएगा? आधा ज में, तो क्या हो जाएगा? उज्जैन। इसी तरह उज्ज्वल है, उज्ज्वल में हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। तो जैसे उत प्लस ज्वल, तो क्या हो जाएगा? त जो है, त में हलन जो लगा है वो भी किस में बदल जाएगा? आधे ज में, तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ये बाद में भी आधा ज है और पहले भी आधा ज जो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। आगे चलते हैं।
छ संबंधी नियम देख लेते हैं। तो छ से पहले कोई लघु स्वर हो तो छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि लघु स्वर में छोटा ऊ, छोटी की मात्रा अगर आ जाए तो क्या होगा, अगर उसके बाद छ दिया हो तो छ से पहले आधा च जुड़ जाता है। जैसे अनु पहला शब्द है, छेद दूसरा शब्द है, तो अनु में क्या लगा है, छोटा ऊ भी लगा है, मतलब लघु स्वर भी लगा है, और उसके बाद छेद है, मतलब छ भी आ रहा है, तो छ के पहले क्या जुड़ जाएगा, आधा छ। तो अनु प्लस छेद इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसी तरह वी प्लस छेद है, तो वी में क्या है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, मतलब लघु स्वर है, उसके बाद क्या है, छेद है, तो छ है, छ से पहले क्या लग जाएगा, आधा च, तो क्या हो जाएगा, वी प्लस छेद इक्वल टू विच्छेद। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव। तो पहला कचट तप है, कचट तप का किस में बदलाव करना है, पांचवें में, अनुनासिक में, अंग इ ड़ न म में। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण कचट तप का मेल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में बदल जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे है तत् प्लस मैं, तत् प्लस मैं, तो त का परिवर्तन किस में हो रहा है, न में। तो में हलंत लगा हुआ है, मतलब आधा त है, तो आधा त को किस में बदलेंगे, आधा न में। पांचवें में इसका परिवर्तन हो रहा है, तो तत् प्लस मैं इक्वल टू तन्मय हो जाएगा। इसी तरह उत प्लस मुख है, तो उत में क्या है, आधा त है, तो आधा त को आधा न में बदल देंगे पांचवें वर्ग में, तो क्या हो जाएगा, उन्मुख। इसी तरह जगत प्लस नाथ है, तो जगत में क्या है, त में हलंत, तो आधा न जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ इक्वल टू जगन्नाथ। इसी तरह है वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, वा क का परिवर्तन किस में होगा, पांचवें में, क के पांचवें में, अंग में, तो क्या हो जाएगा, वांग्मय। इसमें क में हलंत लगा है, अंग में हलंत लग जाएगा क्योंकि वो हाफ नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें क्या था, दोनों वर्ण ही क्या थे, अनुनासिक थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो पहला कचट तप है, इसका परिवर्तन किस में करना है, तीसरे में, क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण कचट तप का मेल किसी स्वर या तीसरे चौथे वर्ण से हो या यर ल व में किसी एक वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो इसमें क्या है, पहले का तीसरे में परिवर्तन, ग ज ड द ब में। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे सत प्लस गुड़ है, सत प्लस गुड़, तो सत में क्या है, सत को किस में बदलना है, तीसरे में, तो तीसरा इसका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो सत प्लस गुड़ इक्वल टू सदगुड़। भगवत प्लस गीता, तो भगवत प्लस गीता, तो त का किस में परिवर्तन हो जाएगा, द में हो जाएगा, तो भगवत गीता हो जाएगा। उत प्लस देश्य, तो इसमें क्या है, त किस में बदल जाएगा, द में, तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य। दिक प्लस विजय, दिक क किस में बदलेगा, क में हलंत लगा है, आधा ग में बदल जाएगा, तो दिग्विजय हो जाएगा। इसी तरह दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, तो क किस में बदलेगा, ग में, तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। इसी तरह दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, तो क किस में बदलेगा, ग में, तो क्या हो जाएगा, दिगंत हो जाएगा। अ जो है दिक प्लस अंत, तो अ आ रहा है, अ क्या है, स्वर है, तो अ क के साथ जुड़ जाएगा, तो क क्या हो जाएगा, पूरा क हो जाएगा। तो अगर उसको तीसरे में बदलेंगे ग हो जाएगा, तो ग भी क्या होगा, पूरा ग हो जाएगा। तो दिक प्लस अंत इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिगंत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।